कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, कम बैक करेंगे। शायकीन काफ़ी जज्बाती हैं, गालियां नहीं देनी चाहिए। टीम में इख्तलाफ की खबरें गलत हैं। मैच के दौरान जमाई कुदरती अमल था। पाकिस्तान और कतर के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। बिजनेस और सयाहत में ताउन के फरोग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए ताउन होगा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर की 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए, एलामिया जारी। अमीर कतर आज सदर ममलिकत से अहम मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, इसहाक डार को पाकिस्तान लाने के लिए बरतानिया के साथ MOU पर दस्तखत हो गए। साबिक वज़ीर ख़जाना को मुकदमात में पेश करने के लिए लाया जाएगा। हवालगी पर उठने वाले अखराजात पाकिस्तान अदा करेगा। मफाहमत की यादाश्त पर पाकिस्तान की तरफ से शहजाद अकबर ने दस्तखत किए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक कब और कैसे चलाई जाए, फैसला 26 जून को APC में होगा। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी फजलुर रहमान करेंगे। एहतजाजी तहरीक के अलावा लॉकडाउन के मुताल्लिक फैसला भी मुतवक्के। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली और बजट भी ज़ेर गौर आएगा। हुकूमत गिराने से मुतालिक फैसला APC करेगी। आसिफ अली जरदारी का कहना है NRO लेना होता तो जेल क्यों जाते। साद रफीक बोले, हुकूमत का मैंडेट जज्बा खैरसगाली के तहत तस्लीम किया था। मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की तजावीज़ मुल्की मफाद में दी, कमजोरी का कोई पहलू नहीं। मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है। और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, वोट चोरी करके इक़्तिदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। चचा मुफाहमत, भतीजी मुजाहमत की राह पर। मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मिसाके मईशत को मजाके मईशत करार दे दिया। कहा, जाली मैंडेट वाली हुकूमत को हटाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। शहबाज शरीफ की अपनी राय है, हतमी फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। मरियम ने बाद में ट्वीट में कहा कि शहबाज शरीफ से कोई इख्तलाफ नहीं। सजा याफ्ता राजकुमारी आज लेक्चर दे रही थी, और वो भी इतना लंबा कि उनको ये शायद यकीन था कि इसके बाद उन्हें मीडिया तक शायद रसाई दस्तयाब नहीं होनी। सबसे पहले उसने अपने चचा के खिलाफ नोहा पड़ा, उसने अपनी ही जमात पे खुदकुश हमला किया। फिरदौस आशिक कवान ने मरियम नवाज को राजकुमारी करार दे दिया। कहा, सजा याफ्ता मरियम नवाज ने अपनी जमात पर खुदकुश हमला किया। इतना लंबा लेक्चर दिया, शायद दोबारा मीडिया के सामने ना आ सके। वो बाज ना आई तो हुकूमत मजबूरी की बेड़ियां तोड़ देगी। मजीद कहा कि कतर पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी पैकेज ला रहा है। फैसलाबाद के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी में सिलेंडर धमाके से मकान जमीन बोस हो गया। घर में मौजूद मुलाजमा और उसका कमसिन बेटा मलबे तले दबकर जख्मी। रेस्क्यू अमला और इलाका मकीन इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। धमाके के बाद तबाहशुदा घर से मुलहका इमारतें भी मुतासिर हुई। फैसलाबाद के इलाके शमसाबाद में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। मां और 2 बेटियों समेत 4 खवातीन जख्मी। जख्मी खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
फरिश्ता कत्ल केस पुलिस ने मुलजिम का सुराग लगा लिया। 50 साला मरकजी मुलजिम निसार को आज अदालत में पेश किया जाएगा। DIG ऑपरेशंस कहते हैं मुलजिम के खिलाफ पहले भी बच्चियों के साथ ज्यादती के मुकदमात दर्ज हैं। मलिका कोहसार में तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद और लाहौर में अब्रे करम बरसेगा। कलात, मकरान और कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रासती दहशतगर्दी में कमी ना आ सकी। जिला शोपियां में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। काबिज इंतजामिया ने जिला भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी। चीन के सूबे ग्वांजू में मूसलाधार बारिशें और सैलाब। दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। 4 अफराद लापता। बिजली के निजाम भी दरहम बरहम हो गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से लोग महसूर हो गए। हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने के ख्वाहां। कहते हैं कि एटमी बम की तैयारी से रोकना चाहते हैं। फौजी कार्रवाई अब भी ज़ेर गौर है। कैंप डेविड में क़याम के दौरान ईरान के मसले पर गौर करेंगे। अमरीकी शहर क्लेवलैंड के चिड़ियाघर में रवायती लालटेन फेस्टिवल जारी। LED लाइट से मुज़य्यन शार्क, ड्रैगन, पांडा, डॉल्फिन और डायनासोर समेत मुख्तलिफ अशकाल की दर्जनों देवहेकल लालटेनें तवज्जो का मरकज। रोशनियों से सजा मेला 28 जुलाई तक जारी रहेगा। अरे पिया मैं तो तेरे लिए सारा ता जगूं। जिथे जावे तू उथे जावे दिल। दस की मैं करूं। और मौसीकी में पाकिस्तान की पहचान राहत फ़तेह अली खान हॉलैंड पहुंच गए, जहां एक प्रोग्राम में फ़न का मुजाहरा करेंगे। नामवर कबाल और गुलकार बेल्जियम भी जाएंगे। राहत फ़तेह अली खान का कहना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एजाज़ी डिग्री फ़न कवाली में उनके ख़ानदान की 600 साला खिदमात का एतराफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फैसलाबाद के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी में घर में गैस भरने से धमाका हो गया। धमाके से 2 मंजिला मकान मुनहदिम हो गया, जबकि मलबे तले दबे मां बेटे को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू अमला और इलाका मकीन इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। शहनाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शहनाज, बताएगा इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से और ज़ख्मियों की हालत कैसी बताई जाती है? जी बिल्कुल अहमद, ये फैसलाबाद का गुलिस्तान कॉलोनी का मोहल्ला अहमदाबाद की गली नंबर 5 है, जहां सुबह 8 बजे के करीब जो है इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि ये 2 मंजिला घर है। इसके कमरों में जो है गैस लीकेज की वजह से गैस भर गई थी और इस कदर गैस भर गई थी कि वो ब्लास्ट हुआ। धमाके से पूरा घर जो है वो जमीन बोस हो गया। डबल स्टोरी ये घर था। घर का मालिक वो खुद तो बाहर किसी मुल्क में मुकीम है, जबकि वो घर का जो ऊपर वाला पोर्शन था वो किराए पे दिया हुआ था, जहाँ तीन अफराद मौजूद थे,
जिनको बाहिफाजत निकाल लिया गया, लेकिन घर की जो मुलाजमा थी वो जो है बुरी तरह झुलस गई है। तकरीबन रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक उनका जो जिस्म है 90% तक झुलस गया है। और इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि न सिर्फ ये घर जो है मेरे अकब में है, ये घर बुरी तरह जमीन बोस हुआ है, डबल स्टोरी घर। इसके जो साथ वाला है उसकी भी दीवारें और कमरे जो है वो भी बुरी तरह जो है मुतासिर हुए हैं, दीवार जो है वो टूट गई है। और बिल्कुल इसके साथ जो है दूसरा घर भी है वो भी तबाह हुआ है। सामने वाले घर है उनके भी शीशे टूटे हैं। इस घर में जो गाड़ी थी, ब्लास्ट इस कदर तेज था कि घर में जो गाड़ी खड़ी थी वो भी प्रेशर से है घर का दरवाजा तोड़ के गाड़ी भी बाहर निकल आई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पे मौजूद है, CPO फैसलाबाद भी मौके का जायजा लेने के लिए यहाँ पे मौजूद है। कॉर्टन ऑफ कर दिया गया है पूरे का पूरा इलाका। अभी तक की वजह यही बताई जाती है कि गैस लीकेज हुआ है, गैस भर गई थी कमरों में, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी तबाही हुई है। अभी भी कुछ हिस्से में जो है गैस लीकेज हो रही है। मलबा हटाने का काम जो है अभी तक नहीं किया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन में से उनका कहना है कि एक ऐनी शाहिद ने हमें बताया कि ऊपर वाले पोर्शन में जो किराए पे रहते थे उनमें से 2 से 3 अफराद को उसने खुद जो है रेस्क्यू किया, अस्पताल पहुंचाया, जबकि जो औरत थी वो भी बुरी तरह झुलस चुकी थी। जो मुलाजमा बताई जाती है, ये बताइएगा कि रेस्क्यू का अमला क्या कहता है कि इमदादी कार्रवाइयों को कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और कब तक ये इलाका क्लियर कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, रेस्क्यू का अमला यहाँ पे CPO फैसलाबाद भी यहाँ पे पहुँच गए। पूरी तरह इलाके का जो है सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है कि आया सिलेंडर ब्लास्ट था या गैस लीकेज थी, क्योंकि पहले ये इतला थी कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेट ये किया गया है कि गैस लीकेज हुई है, कमरों में गैस भर ली गई है, भरने की वजह से ये तमाम की तमाम तबाही हुई है। रेस्क्यू ज़राए से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि कुछ यहाँ पे लोग भी जो देखने वाले हैं वो भी मौजूद है, उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। मजीद मशीनरी जो है वो भी मंगवाई जा रही है, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया इस वाकये को। अभी कुछ ही देर में जो है मलबा हटाने का काम भी शुरू किया जाएगा, जबकि इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक वो भी साथ में जारी है। शहनाज, आपके अकब में हम देख सकते हैं कि मलबा इस घर का बिखरा हुआ है और अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है फैसलाबाद के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी में, जहां घर में गैस भरने से धमाका हुआ था। शहनाज, आपसे मजीद अपडेट्स मिलेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।